Hello students, welcome to all of you in a learning program organized by Shri Gnan Munshi Vidyapeeth. First, Happy New Year to all of you. Now, chapter 12, हम चैप्टर 11 तक पढ़े थे, फिर हमने ग्रामर का पोर्शन पढ़ा था, चैप्टर 11 तक का हमने रिवीजन भी किया। अब आगे का जो सिलेबस है वह उसमें चैप्टर 12 कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, the omniscient one in कलियुगा। कलिकाल सर्वज्ञ, जो कलियुग में सर्वज्ञ सर्वम जानातीति सब कुछ जानने वाला है, उसे सर्वज्ञ ऐसा कहा जाता है। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य, जो कि जैन धर्म में एक आचार्य हो गए और बहुत ही विद्वान थे, इसलिए उसे कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा बिरुद दिया गया है, एक प्रकार की पदवी दी गई है। आचार्य हेमचंद्र 1089 1172 was a Jain scholar, poet and polymath who wrote on grammar, philosophy and contemporary history. Noted as a prodigy by his contemporaries, he gained the title Kalikal Sarvagno, all knowing of the Kali Yuga. Kalikal Sarvagna means all knowing of the Kali Yuga. He was born in Dhandhuka, Gujarat, and was named Changdev by his parents. He was born in 1145 Vikram Samvant. At the age of 21, he was ordained as an acharya of the Shwetambar sect of Jainism and was given the name Hemchandra. He was a prolific writer and wrote grammars of Sanskrit and Prakrit, Siddhem Shabdanuशासनम, poetics Kavyanuशासनम, the epic poem Trishashti Shalaka Purusha Charitram. During his lifetime, Gujarat was ruled by the Chalukya. Chalukya dynasty, and he rose to prominence under the reign of Siddharaj. He was an advisor to his successor Kumarpal. Under the influence of Hemchandra Acharya, Jainism became the official religion of Gujarat and the animal slaughter was banned. This lesson narrates the important incident which led out to Hemchandra Acharya writing his treatise on grammar and underlines the importance of academic excellence over material wealth. It is said, Kirtihi yasyah sajivati, कि हेमचंद्राचार्य जो है वह गुजरात की सांस्कृतिक चेतना का जिसने निर्माण किया है, ऐसे हेमचंद्राचार्य को कहा जाता है। हेमचंद्राचार्य में
कुशाग्र बुद्धि थे, धर्माभिमुख थे और उसमें भ्रातृभाव, दया, अवैर जैसे सद्गुण से भरपूर थे हेमचंद्राचार्य जी। उसको 21 ईयर्स 21 वर्ष में आचार्य पदवी प्राप्त हो गई थी। देखो, जैन धर्म में जब वह जैन धर्म में संन्यास अंगीकार करते हैं, जब वह संसार को छोड़कर साधु बन जाते हैं, तब वो जैसे जैसे अभ्यास करते हैं उस तरह से उसको पद दिया जाता है। सबसे पहले सूरी पद आता है, फिर आचार्य पद आता है। आचार्य पद जो है वह श्रेष्ठ पद माना जाता है। तो गुरु देवेंद्र सूरी जो थे, उसके देहावसान के बाद हेमचंद्राचार्य जो है जो पाटन में आए थे और उसको आचार्य पद की प्राप्ति हो गई थी। देवेंद्र सूरी जी उसके गुरु थे, उसके पास से उसने दीक्षा ग्रहण की थी। तो आज भी जैन धर्म के लिए जो भी ऐसे साधु संन्यास ग्रहण करते हैं, अहमदाबाद और कहीं शहरों में ऐसी पाठशालाएं हैं जहाँ जैन धर्म के ग्रंथ और व्याकरण जो है वह पढ़ाया जाता है। वह पढ़ते हैं और आगे वह विद्वत्ता ग्रहण करते हैं और उस विद्वत्ता के आधार पर उसको सूरी पद, आचार्य पद ऐसा दिया जाता है। चंद्र फिर उसको लगता है, फिर सूरी लगता है, जिसे उसके गुरु थे देवचंद्र सूरी, ऐसा भी उसका नाम था। तो हेमचंद्र, तो ये पद के बाद हेमचंद्राचार्य ऐसा एक पद ग्रहण करने के बाद तो एक काफ़ी साल बीत जाने के बाद आचार्य पद जो है प्राप्त होता था, बहुत सारी विद्वत्ता ग्रहण करने के बाद। लेकिन जो हेमचंद्राचार्य जी है, उसने छोटी सी उम्र में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया, इसलिए आचार्य पद उसको प्राप्त हुआ। और दूसरा बिरुद जो है वह कलिकाल सर्वज्ञ, कि कलयुग में सब कुछ जानने वाला, ऐसा पद दिया गया। अब हेमचंद्राचार्य जी जो है वह अणहिलपुर पाटन में आते हैं। उसके गुरु जो है वह वहाँ पे रहते थे। बाद में उसका देहावसान हुआ। बाद में हेमचंद्राचार्य जी जो है वह पाटन में आते हैं। तब पाटन में चालुक्य वंश की गद्दी थी, वह वहाँ पे राज कर रहे थे। जो सिद्धराज जयसी, आपने सोशल साइंस में सिद्धराज जयसी और मिनल देवी उसकी जो हिस्ट्री है वह पढ़ी होगी। तो सिद्धराज जयसी जो है वह पाटन शहर के राजा थे। आज का पाटन है वह तब अणहिलपुर ऐसा उसको कहा जाता था। और तब गुजरात का कैपिटल पाटन हुआ करता था और सिद्धराज जयसी उसके राजा थे। तो सिद्धराज जयसी जो है वह हेमचंद्राचार्य का बहुत आदर करते थे। और सिद्धराज जयसी एक बार भोज राजा मालव प्रदेश जो है वहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं। मालव पर विजय प्राप्त करते हैं, जो कि भोज राजा का प्रदेश था। आज का जो मध्य प्रदेश है वह मालव प्रदेश, वहाँ भोज राजा का राज्य था। और भोज राजा की पीढ़ी में यशोवर्म नाम का जो राजा था वह वहाँ पे राज करता था। वहाँ पे यशोवर्म नाम का राजा था। सिद्धराज जयसी उसके राज्य पर चढ़ाई करते हैं और यशोवर्म को जीत लेते हैं। इसलिए वहाँ
जो भी संपत्ति थी राज्य में सब अणहिलपुर लेके आते हैं। लेकिन भोज राजा जो है वह विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विद्वान भोज राजा को माना जाता था। कई सारी पुस्तकें लिखी थी, उसमें एक व्याकरण ग्रामर की बुक, संस्कृत व्याकरण सरस्वती कंठाभरण नाम की बुक भी लिखी थी भोज राजा ने। इसीलिए भोज राजा की जो भी पुस्तकें थी वह सब पुस्तकें लेके आते हैं। और भोज राजा की प्रसिद्धि ही उसकी विद्वत्ता के कारण थी। वो विद्वानों का भी बहुत सम्मान करते थे। 9th में एक चैप्टर आता था आप लोगों को, भोज राजा और कट पंडित दोनों की चर्चा होती है। तो भोज राजा इसके लिए बहुत जाने जाते थे, इसीलिए बहुत सारी पुस्तकें थी, वो पुस्तकें भी लेके आते हैं। और सिद्धराज जयसिंह ऐसा सोचते हैं कि भोज राजा की जैसी प्रसिद्धि है ऐसी प्रसिद्धि मेरी भी हो। भोज राजा की प्रसिद्धि क्यों थी? क्योंकि वह अच्छे विद्वान थे, विद्वानों का सम्मान करते थे। अपने राज्य में सभी लोग अच्छी तरह का ज्ञान प्राप्त करें, यह बात सुनिश्चित करते थे। इसके लिए बहुत सारा काम करते थे कि सब लोक ज्ञान, नॉलेज प्राप्त, सब लोग पढ़े। इसलिए तो इसलिए सिद्धराज जयसिंह हेमचंद्राचार्य जी को मिलते हैं। और हेमचंद्राचार्य जी फिर सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं, जिसको सम्मान दिया जाता है हाथी पर रख कर। हाथी की अंबाड़ी पर ऐसे तो देखे तो हम कहीं भी कहीं गए होते और बैठे, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे सम्मान में राजा के सिवा कोई भी बैठ नहीं सकता, किसी का अधिकार नहीं है हाथी की अंबाड़ी जो होती है उसके पर बैठने का। और उसके पर ग्रंथ रखा, हाथी की अंबाड़ी, उसके पर ये ग्रंथ रखा और पूरे पाटन में घुमाया और उसको सम्मान दिया गया। इस तरह से वह श्रेष्ठ सम्मान है। हाथी की अंबाड़ी पर किसी को बिठाया जाए और पूरी यात्रा निकाली जाए तो श्रेष्ठ सम्मान है। लेकिन कोई राजा है तो उसको ही बैठने का अधिकार है, ऐसे आदर पूर्वक। तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम का एक व्याकरण का ग्रंथ था, उसको उसके पर रखा गया और पूरे पाटन शहर में घुमाया गया। इस तरह से उसको सम्मान दिया गया। तो हेमचंद्राचार्य जी ने और भी आगे बताया इस तरह से द्व्याशयी काव्य, काव्यानुशासनम, छंदोनुशासनम ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। और 1173 में उसको कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा बिरुद, ऐसी पदवी दी गई। क्योंकि केवल व्याकरण के जानकार नहीं थे, वह साहित्य भी इतना ही अच्छी तरह से जानते थे। छंद वगैरह जो भी है उसका भी उसको ज्ञान था। सभी तरह का ज्ञान हेमचंद्राचार्य जी को था। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा हेमचंद्राचार्य जी को बिरुद दिया गया। और सिद्धराज जयसिंह है उसके अनुगामी जो कुमारपाल है वह भी हेमचंद्राचार्य जी का आदर करते थे और उसने भी जैन धर्म अंगीकार किया था। तो ये हेमचंद्राचार्य जी का परिचय इस पाठ में, और किस तरह से वहाँ पे अच्छा सभी लोग पढ़े, अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हो, सिद्धराज जयसिंह ने किस तरह से उसके लिए प्रयास किया था, वही इस चैप्टर में दिया गया है। देखते हैं। विक्रमस्य द्वादश्यां शताब्द्यां सिद्धराजः जयसिंहः मालव विजयं कृतवान्। सिद्धराज जयसिंह
conquered Malaw in the 12th century of the era started by विक्रमादित्य। विक्रम संवत ऐसा हम कहते हैं, तो वह विक्रमादित्य की 12वीं सदी में। विक्रमादित्य जो है आज से लगभग 2070 वर्ष पहले 2070 years ago विक्रमादित्य हो गए। तो सिद्धराज जयसी conquered Malwa in the 12th century of the era started by विक्रमादित्य। शताब्द्यां सेंचुरी द्वादश्यां 12th विक्रमस्य started by विक्रमादित्य। Malwa in the 12th century of the era started by विक्रमादित्य। सिद्धराज जयसी conquered Malwa in the 12th century of the era started by विक्रमादित्य। विजयानन्तरं जयसिंहः नृपतेः यशोवर्मणः सर्वं धनं गृहीत्वा अणहिलपुरं प्रत्यागतवान्। After the conquest, Jaisingha returned to Anhilpur. Vijayanantaram, after the conquest, Jaisingh returned to Anhilpur. Yashovarmanah sarvam dhanam, all the wealth of the king यशोवर्मा with him। विजय के बाद जय सिंह जो है वह वापस आए और यशोवर्म का जो भी धन था वह सभी धन साथ में लेके आए। सिद्धराज जयसिंह conquered Malwa in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisingh returned to Anhilpur, taking all the wealth to the king Yashovarma with him. Siddharaj Jaisingh conquered Malwa in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisingh returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथागारोऽपि तस्य हस्तगतो जातः। धनेन सह, with the wealth, even the library, ग्रंथागारः library, with the wealth, dhanena sah, with the wealth, even the library that was there had fallen into his possession। कि वह सब धन तो लेके आए लेकिन धन के साथ वहाँ की जो ग्रंथागार, जो मैंने पहले ही बताया कि भोज राजा जो है वह विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए पुस्तक तो उसका शौक था। तो बहुत सारी पुस्तकें, हजारों पुस्तकें थी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, तो वह सब ग्रंथ भी साथ में लेकर आए। इसलिए कह रहे विद द वेल्थ इवन द library that was there had fallen into his possession। अस्मिन् ग्रंथागारे बहवो अनुपमाः ग्रंथाः आसन्। In this library there was many incomparable treatises। कितने सारे ग्रंथ उसमें रहते थे लाइब्रेरी में। In this library there were many incomparable treatises।
बहवः अनुपमाः, श्रेष्ठ जिसको कहा जाता है, ऐसे ग्रंथ लाइब्रेरी में मिलते थे। देखो यहाँ पे है ग्रंथागारोपी, तो संधि होगी ग्रंथागारः प्लस अपि। इसलिए कहा गया कि इवन द लाइब्रेरी that was there had fallen into his possession, ग्रंथागारः अपि। बहवो अनुपमाः, तो उसकी भी संधि इस तरह से होती है बहवः प्लस अनुपमाः। फिर कृदंत देखे हमने प्रत्यागतवान, तो तवान तवती कर्तरी भूत कृदंत जो है यह प्रत्यागतवान भर्तरी कर्तरी भूत कृदंत का रूप है। नृपते है षष्ठी पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है। जो ग्रामर हम सीखे इसलिए मैं साथ में यह बता रहा हूँ आप सबको, क्योंकि ग्रामर के जो वर्ड है वह पूछे तो इसमें से ही जाते हैं, इसलिए। So, Siddharaj Jaisi conquered Malao in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library there were many incomparable treatises. तेषु भोजेन विरचितं सरस्वतीकण्ठाभरणनाम्ना प्रसिद्धं भोजव्याकरणम् अपि एकतमम् आसीत्। तेषु भोजेन विरचितम्, among them one was also Bhoj-Vyakaran, a work on grammar, famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. वह जो भी संपत्ति लेके आए, ग्रंथागार पूरा लेके आए, उसमें एक प्रसिद्ध सरस्वती कंठाभरण नाम का भोज ने रचा हुआ व्याकरण भी था। Siddharaj Jaisi conquered Malao in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library there were many incomparable treatises. Among them one was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Siddharaj Jaisi conquered Malao in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession.
In this library there were many incomparable treatises. Among them one was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Siddharaj Jaisi conquered Malwa in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library there were many incomparable treatises. Among them one was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Next, एकदा सिद्धराजः विचारपथम् आरूढ़ः. Once Siddharaj started thinking. Sah achintayat, he thought, मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान्. I secured the ownership of the wealth by conquering Malav. सिद्धराज जैसी अब सोचते हैं कि मालव पर विजय प्राप्त करके मैंने धन पर अपना स्वामित्व जो है वह प्राप्त किया है, कि धन पर मेरी मालिकी हो गई है. तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्तः. I also got their library, कि उसकी जो भी लाइब्रेरी थी, पुस्तकें थी, वह भी मुझे मिल गई है. परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्तिर्वर्तते, तादृशी कीर्तिर मया न प्राप्ता. But the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. कि भोज व्याकरण से भोज की जैसी प्रसिद्धि थी, कीर्ति थी, कीर्तिर यस्य स जीवति, कि कोई भी व्यक्ति है वह संपत्ति से ज़्यादा उसकी जो प्रसिद्धि होती है, उसने अच्छे काम किए हैं, उसके यश है, कीर्ति है, उससे जीता है. क्योंकि कीर्ति जो है वह व्यक्ति के मरने के बाद भी उसको सब याद करते हैं यदि अच्छा काम किया हो तो. आज भी कितने लोग हैं उसको याद किया जाता है क्योंकि उसने अच्छे काम किए हैं. इसलिए यस्य कीर्ति ही सजीवती, जो कीर्ति संपत्ति से व्यक्ति तब तक ही जीता है जब तक वह मरता नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी वह जीता है यदि कीर्ति प्राप्त की हो, उसने अच्छा यश प्राप्त किया हो, कोई भी ऐसा अच्छा काम किया हो. इसलिए यहाँ पे कहा गया, I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by भोज व्याकरणम हैज़ नॉट बीन वन बाय मी, कि भोज व्याकरण से भोज ने जैसी प्रसिद्धि कीर्ति पाई है ऐसी कीर्ति मुझे मिली नहीं है.
अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्यास्ति। अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत् यादृशी भोजस्यास्ति। Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malav. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. Atah, so, etadrisham kimapi karaniyam. I should do something like येन मदीया कीर्तिरपि तादृशी भवेत्, it by which my fame will also be like that of भोज। कि भोज की जिस तरह की कीर्ति है ऐसी कीर्ति मुझे भी मिले, मेरी भी ऐसी कीर्ति हो। इसलिए यहाँ पे भोज ने कहा कि so I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malav. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also get their ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library. But the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Siddharaj Jaisingh conquered Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisingh returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar, famous by the name Saraswati Kanthabharanam, composed by King Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been
won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. एवं विचार्य सह जैन मुनिम आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान। एवं विचार्य सह जैन मुनिम आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान। Thus thinking became to the Jain sage आचार्य हेमचंद्र। निवेदितवांच प्राप्तवान, यह कर्तरी भूतकृदन का रूप है। निवेदितवान यह भी कर्तरी भूतकृदन का रूप है। आचार्य हेमचंद्र एंड सेठ प्राप्तवान एवं निवेदितवान इन्फॉर्म कन्वेड निवेदितवान। Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, Ayi Acharya Varyaha, O respectable, भवन्तो भोज व्याकरण सदृशं व्याकरणं विरचयन्तु। O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one grammar like Bhoj Vyakaranam, येन भवतां मम च कीर्तिः अमरा भवेत् इति, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one grammar like Bhoj Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. वह हेमचंद्राचार्य जी के पास पहुंचते हैं सिद्धराज जयसी और कहते हैं कि आप भी भोज व्याकरण के जैसा एक व्याकरण की रचना करो जो कि पाटन अणहिलपुर में रचना हुई हो और सभी पाटन के लोग हैं उसको पढ़ाया जाए, जिससे भोज व्याकरण जैसी प्रसिद्धि आपको भी मिले और मुझे भी मिले। तो इसलिए ऐसा कोई व्याकरण रचने के लिए एक रिक्वेस्ट वहाँ पे करते हैं। Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one grammar like Bhoj Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar like Bhoj Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one grammar like Bhoj Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Siddharth Jaisingh conquered Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisingh returned to Anhilpur, taking all the wealth of the
the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhoj Vyakran, famous by the name Saraswati Kanthabharan, composed by King Bhoj. Once Siddharaj started thinking. He thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar like Bhoj Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal. तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं कलिकाल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य हेमचंद्राचार्य द omniscient one in कलियुगा हेमचंद्राचार्य द omniscient one in कलियुगा। आपको होमवर्क में आज जितना भी पढ़ाया उसका ट्रांसलेशन 2 बार आपको लिख के होमवर्क में देना है। फिर से याद रखें, आज हम 3 पैराग्राफ पढ़े हैं, तो 3 पैराग्राफ का ट्रांसलेशन जो है वह आपको होमवर्क में 2 बार लिख के देना है, 2 टाइम ट्रांसलेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।